हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम साक्षी गोपाल जी के बारे में जानेंगे। एक बार दो ब्राह्मण, जिनमें एक वृद्ध था और दूसरा युवा, वृंदावन की यात्रा पर निकले। यात्रा लंबी थी और उन दिनों रेलगाड़ियां नहीं थी। यात्रियों को अनेक कष्ट उठाने पड़ते थे। वृद्ध व्यक्ति युवक का अत्यंत कृतज्ञ था, क्योंकि युवक ने यात्रा में उसकी काफ़ी सहायता की थी। वृंदावन पहुंचने पर उसने कहा, हे युवक, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी इस सेवा के बदले मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार दूँ। उस युवक ने कहा, आप वृद्ध हैं, मेरे पिता के समान हैं। आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। उस वृद्ध पुरुष ने हठ किया, नहीं, मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ। मैं तुम्हें पुरस्कार अवश्य दूंगा। तब उस वृद्ध ने उस युवक से अपनी पुत्री का विवाह करने का वचन दे दिया। वृद्ध पुरुष अत्यंत धनी था और वह युवक विद्वान ब्राह्मण होते हुए भी अत्यंत निर्धन था। युवक ने इस बात पर विचार करते हुए कहा, आप ये वचन न दें, क्योंकि आपका परिवार इस बात पर कभी भी सहमत नहीं होगा। मैं इतना गरीब हूँ और आप लोग इतने अमीर हो, ये विवाह नहीं हो सकेगा। श्री विग्रह के समक्ष इस प्रकार वचन न दें। वार्तालाप मंदिर में गोपाल कृष्ण के श्री विग्रह के समक्ष हो रहा था और युवक चिंतित था कि कहीं श्री विग्रह का अपमान न हो जाए। फिर भी युवक के तर्कों के बावजूद वृद्ध पुरुष विवाह की बात पर अड़ा रहा। वृद्ध पुरुष ने अपने ज्येष्ठ पुत्र से कहा कि तुम्हारी बहन का विवाह उस निर्धन ब्राह्मण युवक से करना है। इस पर उसका ज्येष्ठ पुत्र अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने कहा, आपने मेरी बहन के लिए ऐसा दरिद्र पति क्यों चुना? यह विवाह नहीं हो सकता। इस प्रकार वृद्ध पुरुष बहुत उलझन में पड़ गए। कुछ समय बाद ब्राह्मण युवक को चिंता होने लगी। उस वृद्ध पुरुष ने अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करने का वचन श्री विग्रह के समक्ष दिया है। अब वो उसे पूरा करेंगे या नहीं करेंगे? उस वृद्ध पुरुष को उसके वचन की याद दिलाने के लिए वो उसके पास गया। युवक ने कहा, आपने भगवान कृष्ण के समक्ष वचन दिए थे, किंतु अब आप उसे पूरा नहीं कर रहे हैं। वो वृद्ध मौन था। वो अपनी उस उलझन के लिए कृष्ण से प्रार्थना करने लगे। अपनी पुत्री का विवाह इस युवक के साथ करके वो अपने परिवार में कलेश पैदा नहीं करना चाहते थे। उस दौरान उसका ज्येष्ठ पुत्र बाहर आ गया और वो उस ब्राह्मण युवक पर दोषारोपण करने लगा। इस प्रकार वहाँ बहुत हंगामा मच गया और लोग एकत्र होने लगे। वो समझ गया कि वृद्ध पुरुष अब भी विवाह पर सहमत है, किंतु उसके परिवार के लोग इसे होने नहीं दे रहे हैं। उसके ज्येष्ठ पुत्र के हो हल्ला मचाने के कारण वहाँ लोग एकत्र होने लगे थे। वो ब्राह्मण युवक भी उच्च स्वर में बोलने लगा कि इस वृद्ध पुरुष ने श्री विग्रह के समक्ष वचन दिया था, किंतु वह परिवार के विरोध के कारण अपने वचन को पूरा नहीं कर पा रहा। ज्येष्ठ पुत्र नास्तिक था। उसने अचानक युवक को बीच में ही रोकते हुए कहा, तुम कहते हो भगवान साक्षी है, तो ठीक है, यदि भगवान यहाँ आकर साक्षी दे कि मेरे पिता ने वचन दिया है, तो मैं तुम्हें मेरी बहन के साथ विवाह करा दूंगा। युवक ने कहा, हाँ, मैं कृष्ण से कहूँगा कि वो साक्षी के रूप में आए। उसे विश्वास था कि भगवान आएंगे। वो ब्राह्मण युवक लौटकर वृंदावन आए और गोपाल कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, आपको मेरे साथ चलना होगा। वो इतना निष्ठावान भक्त था कि वो कृष्ण से वैसे ही बातें कर रहा था जैसे अपने मित्र से करते हैं। उसने यह नहीं सोचा कि गोपाल तो मात्र एक मूर्ति है। वो तो उन्हें साक्षात ईश्वर मान रहा था। अचानक मूर्ति बोल उठी, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? मैं एक मूर्ति हूँ। युवक ने उत्तर दिया, यदि मूर्ति बोल सकती है तो वो चल भी सकती है। अंत में श्री विग्रह ने कहा, अच्छा, तब तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, किंतु एक शर्त है, तुम किसी भी दशा में मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगा और तुम मेरे नुपुरों की ध्वनि से जान जाओगे कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ। युवक ने बात मान ली और वे दूसरे नगर के ओर जाने लगे। अब यात्रा पूरी होने को थी और वे उस युवक के गांव में प्रवेश करने ही वाले थे कि युवक को नुपुरों की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ रही थी। उसे चिंता होने लगी। धैर्य न धर सकने के कारण उसने पीछे मुड़कर देखा। उसने पाया कि मूर्ति स्थिर खड़ी थी। चूँकि उसने पीछे मुड़कर देखा था, इसलिए अब मूर्ति आगे नहीं जाने वाली थी। वो तुरंत दौड़कर नगर में पहुंचा और लोगों से कहने लगा कि चलकर देखे कि कृष्ण साक्षी के रूप में आए हैं। सब लोग स्तंभित हो गए कि इतनी बड़ी मूर्ति इतनी दूर से चलकर आई है। उन्होंने श्री विग्रह का सम्मान किया और उसके लिए मंदिर बनवाया। आज भी लोग भगवान की पूजा साक्षी गोपाल के रूप में करते हैं।
और उस वृद्ध ब्राह्मण ने भी अपनी पुत्री का विवाह उस युवक ब्राह्मण से करवा दिया। तो ये थी साक्षी गोपाल की कहानी। ऐसे ही और कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।